भूकंप आया भुज में, सारे लोग एक साथ मर गए, पूरे घर के घर ऐसे तबाह हो जाते हैं। ये सब क्या है, सामूहिक पाप करते हैं ना तो सामूहिक उदय में आ जाता है, और सामूहिक पुण्य करते हो तो सामूहिक पुण्य उदय में आता है। और देखो कैसे आता है, आपको बता दो, उसमें एक कुम्हार था, वो बोलता अरे ये दिगंबर मुनिराज हैं, ये किसी से कुछ नहीं कहते, ये तो क्षमा भाव, उनको समझाता है। तो सारे गांव वाले एक तरफ और वो कुम्हार महाराज जी के पक्ष में। क्या होता है, कुछ समय के बाद में गांव में आग लग जाती, सारे गांव वाले जल करके वो हो जाते हैं। और जो कुम्हार होता है वो अपने बिजनेस के पर्पस पर, व्यापार के पर्पस के लिए वो बाहर गया होता है, वो बच जाता है। वही सारे गांव वाले जीव मर करके गिजाई बनते, गिजाई कीड़े रहते हैं ना छोटे छोटे, बारिश में हो जाते हैं, रेड रेड कलर के, वो एक दूसरे के साथ ऐसे पता ही नहीं पड़ता, एक के ऊपर अंदर घुसे हुए ऐसे ऐसे, वो मिट्टी भी रहती, उस मिट्टी इतने सारे कीड़े ऐसा लोंदा टाइप पड़े रहते हैं। घरवले, घरवले ऐसा बोलते हैं हमारे इधर। और तो ऐसे इतने सारे एक साथ पड़े रहते हैं, और वो सारे गांव वाले मर के क्या बने, वो विजयी बन गए। और एक राजा था, उस राजा के क्या कहते हैं, हाथी के पांव में आकर के सारे एक साथ मरे, वही सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए, और वो कुमार भी हुआ। और जब क्या कहते हैं, वो एक देव द्वारा जब वो खाई खोद रहे थे, देवों के द्वारा जब क्या कहते हैं उन सबको मार दिया गया, तो उसमें 2 बच गए, वही बचे जिन्होंने अवहेलना नहीं की थी, सबको शक्ति ने मार दिया। ऐसा पद्म पुराण में कहानी है। मतलब एक साथ पाप करेंगे तो एक साथ उदय में आता है, और उसमें से जो यानी कि अलग चलता है ना, उसको वो बच ही जाता है। और एक साथ पुण्य करोगे तो एक साथ पुण्य फलित होता है सबका। इसलिए कभी देखो, और इसकी कहानी, श्रीपाल राजा क्या किया भाई साहब ने, डाल दो कचरा, डाल दो महाराज पर कचरा डाल दो। और उसके साथ जो 700 थे ना, वो क्या कर रहे थे, और बहुत बढ़िया राजकुमार जी, बहुत अच्छा काम किया, ताली बजा रहे थे। कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग। वो श्रीपाल राजा कुष्ठ कुष्ठ रोगियों का सरदार बन गए, और वो सारे जो ताली बजाने वाले वो सब कुष्ठी बन गए। इसलिए ये कभी ये नहीं सोचना कुछ गलत काम हो रहा है, इतने लोग कर तो हम भी सपोर्ट कर लें, बिल्कुल नहीं। आपने यदि देव सास गुरु की निंदा की है और अनुमोदना भी की है, दूसरे कर्म तो नष्ट हो जाएंगे, निदित्य निकाचित कर्म सब उदय में आते। रहन सार में आया है कि जो निंदा करते हैं वो कुष्ठी होते हैं। इसलिए तो कोई ये लाइन आई ना कि ऐसे ही वाहनों पर घूम रहे हो बहाने बना बना करके, ये इसलिए मैं बताया आपको ये उदाहरण कि बिना प्रयोजन तो निकलना ही नहीं चाहिए। ले गाड़ी इधर घुमाई उधर घुमाई उधर घुमाई, और 4 हाथ देख करके चल रहे हैं क्या हम लोग। कितने जीव आ रहे हैं उनके लिए, अरे बहुत जरूरी है आपको आरंभी हिंसा का त्याग नहीं, उद्योगी हिंसा, ठीक है हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उतनी चलाओ जो लिमिटेड हो। चलो हम ऑफिस जा रहे हैं, उधर से उधर जाके आ जाएंगे, उधर से उधर जाके आएंगे। क्या कपड़े बदल रहे हैं, वापस घर आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, कोई
कोई वापस शादी नहीं हो रही, एक हो गई वही काफी है क्या? ये कुछ लोग रहते हैं, अरे ऑफिस के कपड़े पहन के कैसे चले जाएं, कुछ नहीं। देखो कपड़ों से ज्यादा वो वैल्यू नहीं रहती, ये ध्यान रखना। ऑफिस में आप हर दिन यानी नहीं है, वही दूसरे या तीसरे दिन शर्ट पहन के जो ना, कोई नहीं पूछता है। लोगों को तो पता भी नहीं रहता कौन सा शर्ट पहन के आ गए। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, फिर उनको कोई पार्टी में जाना है, वापस घर आएंगे, वापस जाएंगे। क्यों? क्या कहते हैं, पेट्रोल पेट्रोल का भी हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, उतनी जीव मर रहे हैं। बारिश हो रही है, मेंढक चल रहे हैं, ये हो रहे हैं, समुद्र छुंजी भाई, बाद में जाएंगे, अवॉइड कर लो उस चीज को। शारीरिक और मानसिक बड़ी व्यथा है जीव को। मानसिक पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है। वर्तमान में सर्वाधिक रोगियों की संख्या क्या है? मानसिक है। सर्वाधिक सर्वाधिक पीड़ा मानसिक है। और जीवन में ध्यान रखना, हीन भावना आत्मा का प्रबल शत्रु। हीन भावना मत आने देना। जितनी फांसी लग रही है, जहर खा रहे लोग, हेतु क्या है? मान की पुष्टि का अभाव। देखो कितना सुंदर लिखा। लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? मान कसा है। घर में बड़े हैं और किसी ने पूछा नहीं, बस उसी समय से डिप्रेशन में। मुझे पूछते नहीं है, मुझे ये नहीं करते हैं, मुझे एक भी काम पूछ के नहीं करते हैं। और वो व्यक्ति क्या है? टेंशन में रहता है हमेशा। जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बरोबर, उनके घर में यदि बहुएं आ गई हैं, एक तो उनको इंटरफेयर करना बंद कर देना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? इंटरफेयर करने के अलावा कोई जरूरी नहीं कि हमसे पूछ पूछ के करें, फ्री कर दो उनको। मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, बस ये रोना है और कुछ नहीं। लेना देना कुछ नहीं है। पूछ के तो कर लेते, पूछ के तो कर लेते, और पूछते नहीं है, उसके लिए बैठे बैठे टेंशन लेते रहते हैं, और उसी की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे आपको तो ये सोचना चाहिए, अच्छा हुआ नहीं पूछ रहे हैं। पूछ लेते तो उतने विकल्प रहते हैं। नहीं पूछा, अपनी जाप करो, सामायिक करो, भोजन करो, सो जाओ, और क्या, अपने में रहो ना। सबसे बड़ा रोग है ये, मान की पुष्टि का अभाव। मंदिर में मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे पूछा क्यों नहीं, जैसे पूछने के बाद तो बिल्कुल तू हमारे जैसा हाँ ही बोलता, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको ना रोड़े अटवान, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोड़े अटकाने के अलावा कुछ काम नहीं है। कोई भी काम करो, बरोबर, अगर नहीं पूछा तो पूछा क्यों नहीं, वो पूछ लिया तो भाई ऐसा नहीं चलेगा भाई, डायरेक्ट। अब बताओ ये सब के सब है ना, मान पुष्टि का अभाव है, बस और कुछ नहीं। और ऐसे लोगों से काम करवाने के लिए सबसे बड़ा चीज बताऊं मैं आपको, बिल्कुल काम शुरू होने से पहले बोल देने का, देखो भैया जी इतना बड़ा काम हो रहा है और इसका उद्घाटन आपके सानिध्य में होगा। अब देखो आप, ये जी आपकी आवाज ब्रेक हो गई, नहीं आ रही है।
काम तो यही होना है, नित्य में होना है। फिर आवाज ब्रेक हो रही भैया जी, आवाज नहीं आ रही आवाज। देखो ये फोन की महिमा है। क्या फोन आ जाता है ना तो यहाँ नेटवर्क चला जाता है। ये ऐसा है, ये विशुद्धि वो हो जाती है। क्या करें, लेकिन अपन को जरूरी भी है ना ये। लोगों को तो पता नहीं कि स्वाध्याय चल रहा है तो फोन नहीं करें। फोन तो करने ही, एक बार कट करेंगे तो भी फोन करेंगे। तो ये सब क्या है, मतलब फोन कट करने के बाद में भी फोन क्यों कट किया हमारा, फोन क्यों कट किया, फोन क्यों नहीं उठाते हो आप हमारा। और इसको क्या समझाया बताओ। ये सब मान कसाई की पुष्टि का अभाव है। देखो एक नीति है, मानी व्यक्ति को मान से जीतो। मानी व्यक्ति को किससे जीतो, मान से जीतो। लोभी व्यक्ति को लोभ से जीतो। क्या, मूर्खों को मूर्खों की भाषा से जीतो, और ज्ञानी को, विद्वान को ज्ञानी की भाषा से जीतो। ये नीति है अभिनव जी, आपके काम आएगी। समझ में आ रहा है ना आपको। आपको ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें बता रहा हूं ना, याद रखोगे ना तो काम आएगी आपको। विद्वान के सामने विद्वानों जैसे रहो। क्या, मूर्खों के साथ मूर्खों जैसे रहो। मूर्खों जैसे मतलब हरकतें मूर्खों जैसे नहीं करनी, अपन को उसको उसी भाषा में समझाना। कोई मानी व्यक्ति है ना, हमको तो अपने काम से मतलब है ना, काम होना चाहिए। हाँ भाई तुम ही आगे, भाई तुमसे बड़ा तो कोई नहीं भाई संसार में। अरे बिल्कुल, कितना आदर सत्कार कर रहा है तुम्हारा, बिल्कुल सब काम करेगा वो एकदम 100% लिख के दे दो। बरोबर। अब बॉस के हाथ में प्रमोशन है, बरोबर, अब तुम उसी से जाकर के पंगा ले लिया, क्या प्रमोशन करेगा बताओ। है? ये तो थोड़ी नीति आनी चाहिए ना आपको, जाकर के बॉस से पंगा ले रहे हो तुम। बॉस के बिहेवियर को समझो, क्या है क्या नहीं। हाँ सर बिल्कुल, आप ही परफेक्ट सर। अपना क्या है, अपने तो काम होने से मतलब है। मंदिर में भी कुछ लोग रहते हैं, ये नहीं होने दूंगा मैं, वो नहीं होने दूंगा, फलाना। बिल्कुल आपके सानिध्य में होगा सब काम। आपका जो फीता है ना, उसका उद्घाटन भी आपसे होगा। उसी को पहले आगे कर देने, बिल्कुल काम बराबर होगा। क्या, जैसा आप लोगों को मंदिर बनाना है, किसी को कुछ काम करना है, अपन को पता है कि ये 4 लोग हैं ना, इसमें हमारे अगेंस्ट जाएंगे। सबसे बड़े पत्रिका में ना नाम लेकर के उनके पास पहुंच जाओ कि भाई आपके सानिध्य में सब कार्यक्रम होना। फिर देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे, नाम बड़े बड़े में लेके जाने का। ये काम, अपन को काम होने से मतलब है। ये नीति है, नीति। और होता क्या है, देखो एक तो ये नीति, और यहां महाराज जी ये समझाने चाह रहे हैं कि मान की पुष्टि नहीं होती है ना व्यक्ति का, तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। मान की पुष्टि का जब अभाव हो जाता है, तब हीन भावना का सद्भाव हो जाता है। क्या लिखा, घमंड करना छोड़ दो तो हीन भावना भी चली जाती है। और आपको मैंने बताया था, ज्यादा मान आ रहा हो ना, क्या करने का मंदिर में जाकर के। कुणाल भाई क्या बताया था मैंने, मंदिर में जाके भगवान भगवान के आगे दर्शन करेंगे। देखो बोल भी नहीं रहे। नहीं, अभिनव जी कुछ बोल रहे थे वहां पे।
मुझे सब बताना। अभिनव जी बताइए, आप बताइए। मंदिर में जाके तो क्या, मंदिर में झुक जाओ और दर्शन करो। अजय नहीं नहीं, ये नहीं मंदिर में बताया था जाके मैंने। झाड़ू लगाना। झाड़ू 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 मंदिर में जाके हाँ लगाइए, और वो भी जब लोग सामने से आ रहे हो। हाँ। और मैंने ये भी बताया था उन लोगों की परीक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए। पैर गंदे, फ्लोर को गंदा कर देना चाहिए। करो फिर से हमको, जब सफाई हाँ। कर रहा हो तो आप अपना गंदा पाँव रख दो और फिर शक्ल देखिए उनकी जो साफ कर रहे हैं। हाँ देख लो, बिल्कुल एक्सपीरियंस वाली बात बोल रहे हैं एकदम अभिनव जी। ऐसा करना नहीं है, एक बता रहा हूँ मैं आप लोग जा करके, जो एक दो पोछा करने आया मंदिर में ऊपर से और पाँव बैठ गया, बरोबर। तो ये बोल रहा हूं मैं कि क्या मान कसाएं चल रही है, पता चलता है क्या। हमको भी खुद का अपना मेजरमेंट करना चाहिए कभी कभी। भैया जी सैटरडे संडे जाओ लेकर के। नहीं कुछ नहीं। वो ऐसा एक कहीं पढ़ा था जो कि घर में यदि पोछा लगा हो तो पैर ऐसे रख के चलना पड़ता है जैसे दुश्मनों ने माइंस लगा के रखी हो। हाँ बस ऐसा ही है, बस ये समझ लो। देखो और क्या है, मतलब कभी भी घमंड आए ना आप लोगों को, बरोबर, गाड़ी हो बरो, ये हो, साइकिल लेके जाओ, पता चल जाता है। मंदिर साइकिल लेके जाओ, फिर पता चलता है कि क्या है। समझने का मतलब आगे वाला बोलना चाहिए आपको, और फिर भी अपन को यानी कि अकाउंट में है ना पैसा मेरे पास, बोलने हम क्यों बोले। उस समय समझ में आता है कि हमारी कितनी मान कसाएं बिल्कुल हमारे कंट्रोल में। देखो अभाव तो नहीं हो सकता है, लेकिन हमको समझ में आता है कि हम कितने उसमें हैं। और वास्तव में यदि देखो क्या होता है, पुण्य पाप का कोई भरोसा नहीं है। आज हम क्या कहते हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, हो सकता है कल हमारे पास साइकिल भी नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए क्या करो, वस्तु के सद्भाव होने पर भी, देखो आपको बता रहा हूं मैं एक फॉर्मूला, वस्तुओं के सद्भाव होने पर भी अभाव की प्रैक्टिस करना सीखो। समझा मैं क्या बोल रहा हूं। वस्तुओं के सद्भाव होने पर भी अभाव की प्रैक्टिस करना सीखो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि आपके घर में 4 गाड़ियां हैं, फिर भी पैदल चलना सीखो, फिर भी साइकिल पे जाना सीखो। इससे क्या होगा कि कदाचित हमको घर में कुछ नहीं रहा तो भी हम क्या कर पाएंगे, अचानक कुछ चला भी गया तो भी हम, अरे पहले से प्रैक्टिस कर रखी है अपने, उस समय आप हीन भावना में नहीं जाओगे। और ये हमेशा समझना कि पाप जैसे उदय में आता है वैसे पुण्य भी उदय में आता है, जैसे पुण्य उदय में आता है वैसे पाप भी उदय में आता है। लाइफ में हमेशा ये ध्यान रखो कि एक जैसा दिन नहीं रहता, जैसे पाप के दिन है ये भी चले जाएंगे, जैसे पुण्य के दिन है ये पुण्य के दिन भी चले जाएंगे। इसमें इठलाओ मत ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो पाप होते हैं ना वो पुण्य के दिनों में होते, पता ही नहीं पड़ता है किसको गाली दे के आ गए, किसको क्या कहते उटपटांग बोल के आ गए। क्यों, पुण्य चल रहा है ना। पाप में तो हर कोई मंदिर की तरफ भागता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को, ताहे दुख काहे को। ऐसा है कि सुख में तो, दुख में तो सब सुमिरन करते हैं, लेकिन सुख में भी सुमिरन करो। जो सुख में सुमिरन करते हैं उनको कभी दुख नहीं। हमारे महाराज जी कहते हैं सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। अभिनव जी, मेरी आउटलुक पे यही स्टेटस थी
मेरा ऑफिस में ये रहता था, सबके दिन एक जैसे नहीं होते और सब दिन भी एक जैसे नहीं होते। जब फर्स्ट बार देखा ना तो 4-5 मैनेजर्स लोग आ गए मेरे पास पूछने, भाई क्या है ये, क्या लिख रखा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल टेंशन मत लो सर, हर दिन एक जैसा प्रोडक्शन नहीं होता है ना, बस वही लिख रखा है चले गए चुपचाप है कि नहीं? ऑफिस में हर दिन एक जैसा थोड़ी रहता है, सब दिन एक जैसे नहीं होते और सबके दिन भी एक जैसे नहीं होते, वही तो लिख रखा। और क्या इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अभिनव जी इसको? all days are not equal, है ना? Let every day begin with a new beginning. नहीं, सब पहले तो ये है, सबके दिन एक जैसे नहीं होते। हम जैसे लोग हैं ना, अपन सब लोग, इनके सबके दिन एक जैसे नहीं होते। पहला तो ये है, मतलब कैसे बनेगा ये सेंटेंस, सबके दिन एक जैसे नहीं होते? और दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, सब दिन एक जैसे नहीं होते। हाँ, इसको बोल सकते हैं जैसे नॉट एवरीवन्स डे इज सेम। और कौन बता सकता? नॉट एवरी डे इज सेम। Time is not the same for everyone. हाँ, ये तो पदम जी अजमेरा ने लिखा है, दिस टाइम विल ऑल्सो पास। ठीक है, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि ये दिन भी चले जाएंगे, ये तो इसका मतलब ये हो गया। और अपने अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक जैसे नहीं होते। यू कैन राइट डाउन इन इंग्लिश, अपने घर के बाहर लगा देना चाहिए, एंट्री होते ही गेट पर। हाँ, ये सब चल रहा है ना, कल हो ना कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो लाइफ है ना वो अच्छे से जियो। काहे को गुस्सा कर करके, संकलेशता कर करके, लड़ाइयां कर करके क्या मतलब? कर्म बंद तो अपन को ही होने वाला है। Days are not same for all. First part. Second part है, everybody has not equal time. देखो अश्विनी जी ने भेजा है, नॉट ऑल डेज आर सेम, मतलब सब दिन एक जैसे नहीं होते। एंड एवरीवन्स डेज आर ऑल्सो नॉट सेम। देखो ये भी सुंदर। अनिल जी ने भेजा है, एवरीवन डज नॉट हैव द सेम डे एंड एवरी डे इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। ये सब लिखना आपके बरोबर, ये जो लिखे ना वो अपनी बेडरूम में लगा देना, ये सब एक बड़ा पोस्टर बना करके कि भाई ये सबके दिन एक जैसे नहीं होते। बालकवत रहने का, देखो कितना सुंदर लिखा है, कैसे जीना सीखो लड़कों की तरह, छोटे बच्चे की तरह। बालकवत रहने का, क्यों रहने का? जब कोई तत्व की व्याख्या करे तो पंडित जी विद्वान बन के बैठना, शेष काल में सामान्य बन के रहना। आप अपनी विद्वता हर समय दिखाएंगे तो सामान्य लोग हीन हो जाएंगे, उनके मन को क्लेश पहुंचेगा और ये मन का जो क्लेश है वह इतने नीचे गिर जाएगा कि वे फांसी लगा सकते। क्या देखो अभिनव जी, ये पूरा पैराग्राफ आपकी पूरी टीम बनाने के लिए, अपनी टीम को कैसे हैंडल करें। अब तुम कैंटीन में बैठे हो, अरे वो कोडिंग क्यों नहीं है, फलाना क्यों नहीं है, ढिकना, भाई वहां तो शांति से खाने दो उसको, वहीं शुरू हो गए अपनी बॉसगिरी लेकर के। फिर आप सोचो, हमारे क्या कॉलेज में ना ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स थे क्या, बराबर, तो यूनिवर्सिटी थी तो ऐसे आने जाने का रास्ता तो बड़े बड़े रहते थे ना, पोर्च, बराबर। अब कोई टेढ़े मेढ़े सर हो ना क्या, तो कोई टॉयलेट करने भी जा रहा होता है ना तो अपना रास्ता बदल देता था
कि भाई ये सर और कुछ पूछ लेंगे अभी बीच में। तो ऐसे मत बनो भाई। अरे सामने से बहुत आ रहा है भाई, पीछे से निकल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? पर बॉस समय बॉस बन के रहो, बाकी टाइम सामान्य रहो, लोग आपसे हिल सके। अब हर जगह लेकर के तुम जैनिज्म में लेके बैठ गए, हर जगह जैनिज्म लेके, हर जगह जैन जैन जैन, लोग बोलेंगे कि पागल है क्या ये? हाँ, किसी के मरण हो गया, वहां जाकर के अरे भाई आत्मा नहीं हो, आत्मा अजर अमर है, फलाना है ढिगना है। भाई वहां पर जैसा माहौल है ना वैसी बात करो। वहां प्रवचन सुनाने के लिए अभी वो 13 दिन के जब प्रवचन होंगे ना उसमें आप लोगों को बुला देंगे। अभी मत सुनाओ, अभी तो उन जो चले गए उनकी क्या कहते हैं आप गुणानुवाद करो, बहुत अच्छे थे इनका क्या कहते हैं, और ऐसा काल होगा ऐसा होगा, और जैसा जिस समय टॉपिक हो वैसा बात करो। अब वहां सुनोगे राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपने, बस बोलेंगे हो गया, तो भावभनी श्रद्धांजलि हो गई भाई। ये पूरा ये लिख रखा है। और ज्यादा जो होशियार, देखो क्लास में भी आप देखो, ज्यादा जो होशियार लोग रहते हैं ना फर्स्ट सेकंड वाले, उनके दोस्त कम रहते हैं। आप देखना कभी भी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड जो रहते हैं ना, और जो पीछे वाली बेंचों पे बैठते हैं और एवरेज रहते हैं ना, उनके देखो आप, उनके तो यानी नहीं जर्नल भी कोई दूसरा कंप्लीट करके दे देता, लो भैया आप ले लो, हमारा आपका काम हम कर लेंगे। ऐसा रहता है। तो ये क्या है कि अपनी विद्वता हर समय दिखाओगे तो सामान्य लोग हीन हो जाएंगे, मन को क्लेश पहुंचता है। और ये मन का जो क्लेश है ना वो इतना नीचे गिर जाता है कि लोग फांसी लगा देते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग यानी कि नहीं क्या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में, उन लोगों ने फांसी लगा दी। क्यों लगा दी? कहीं ना कहीं मान कसाई की पुष्टि नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिल पाई उनको। समझो आप चीज को, अगर आप डीप में जाओगे ना तो कहीं ना कहीं यही कारण रहे। करोड़पति लोग क्या कहते हैं ऐसे हीन भावना से ग्रसित हुए, किस बात की कमी है? इसलिए अपन को दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मणि को कहीं भी रखो पर उसकी कीमत में कोई कमी नहीं आएगी। कितना सुंदर लिखा है, बहुत अच्छी चीज क्या लिखा है, मणि को कहीं पे भी रखो, बरोबर, चाहे आप कागज में रख दो, चाहे उसको आप घास में रख दो, चाहे कपड़े में बांध के रख दो, या चाहे सोने की पोटली में रख दो, उसकी मार्केट में जो उस समय की वैल्यू है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए सामान्य बनकर के जियो, विशेष बनकर के जीने की जरूरत नहीं। क्या आप लोगों को देखो, हम लोग यात्राओं पे जाते हैं, बरोबर, अब बस में रहता है, ठीक है, अब बस में कुछ लोग, तो मुझे कुछ लोग बोल रहे थे, जैसे कोई ब्रह्मचारी लोग होते हैं, वो लोग होते हैं, फलाना होते ढींगा, और संघ में अलग रहते हैं और बाहर क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। अब मैंने इन औरतों लोगों की क्या आदत होती है, अब कोई ब्रह्मचारी है संघ में है, जब वो कितनी बार पानी पी रहा है, 2 बार पानी पी रहा है, सुबह पी रहा है शाम को पी रहा है, ठीक है, ब्रह्मचारी तो है, अभी कोई व्रत थोड़ी ले लिया उसने। अब यात्रा गया, यात्रा में थक गया, कुछ हो गया, उसने नहीं क्या कहते हैं पानी पी लिया, पानी ऐसा वैसा नहीं, कौन सा पानी, शुद्ध ही पानी पिया, लेकिन 3 बार पी लिया, 4 बार पी लिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे आप 4 बार पानी पीते हो, आप 5 बार पानी पीते हो, ये कौन सा तरीका, आप उसको हीन कर रहे हो। भाई उसने जब व्रत लिया है उसको खुद को पता है ना कि मैं कितनी बार पीना कितनी बार नहीं पीना है, आप उसको टोका टोकी क्यों कर रहे हो? अरे आप तो महाराज के संग में तो 1 बार ही खाते थे, यहां आकर के आप 2 बार खाने लग गए और सुबह पानी भी पीने लग गए। भाई महाराज जी के संग अलग विषय, वहां पर फिजिकल एक्टिविटीज इतनी नहीं होती है,
हम यात्रा पे निकले, गर्मी है, ये है, वो है, इन चीजों को सामान्य लोग समझते नहीं है। फिर क्या करते हैं, ब्रह्मचारी लोग, जो व्रती लोग हैं ना, वो अवॉइड करते हैं इन सब चीजों के जाने का। अरे यार, इन लोगों के साथ क्या जाए। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके साथ में वो व्यक्ति घुल मिल नहीं पाता है, तो उससे आपको जो नॉलेज लेना चाहिए था ना, उससे आप क्या हो जाते हो, वंचित हो जाते हो। पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ जिगर भैया, आपको समझ में आ रहा है जिगर भैया, क्या समझ में आ रहा है? जी भैया जी, जो समझ में आया वो है कि बिना कोई कारण टोका टोकी नहीं करनी चाहिए, और मीन्स उसको अलग भाषा में समझे तो जैसा देश वैसा बेस, मीन्स आप जहाँ पे बैठे उस तरीके का तरीका होना चाहिए, ना कि अपनी विद्वानता हर जगह पे आप बांटते फिरे। और किसी व्यक्ति के बारे में हमको प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए पहले से। डोंट प्रिडिक्ट। एक बार क्या हो गया, मैं साउथ में गया खाने के लिए, और अब मैं सोचा कि भाई रोटी तो नॉर्थ में बहुत खाते हैं, यहां पर साउथ में क्या मिलेगी, चावल की रोटी मिलेगी। तो एक व्यक्ति जो पहचान वाले थे वो सामने ही खड़े थे, बोले भैया जी को थाली लगाओ। थाली आ गई। अब थाली में ना गेहूं की रोटी भी आई और चावल की रोटी भी आई। तो अपने मन में था कि भाई अपन कौन सी रोटी खाएंगे, चावल की रोटी खाएंगे, उधर तो मिलती नहीं अपने। आवाज कट गई भैया जी। चावल क्या तक सुना आपने, कहाँ तक सुना आप? अभी आवाज ब्रेक हो रही भैया जी आपकी। बस भैया वो दोनों रोटी आई थी, बस वहां तक सुना है। रोटी ही नहीं क्या? बात नहीं सुना। चावल क्या बस रोटी आ गई। कि अब सुनो सुनो, रुको रुको भैया, ठीक है ना। अभी आप लोग आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ अब आ रही है भैया जी। अभी आ रही है ना? ठीक है। तो क्या हो गया कि जैसे यानी कि क्या कहते हैं, मैं बैठा वहां पे, तो दोनों रोटी आ गई, चावल की और गई आवाज। रोटी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रोटी आ नहीं पा रही थाली पे। रोटी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अभी नॉर्थ और साउथ का फाइट हो रहा है, कौन सी रोटी बेटर है। भैया जी इधर ही है ना। अभी आ रही है क्या आप लोगों को आवाज? बस हाँ भैया जी अब आ रही है। बोले वही आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अभी आ रही है। अभी आ रही है। हाँ अभी थोड़ी रोटी अभी पकी नहीं थी ना, इसलिए आई नहीं थी। तो क्या हो गया कि दोनों आ गई, और नॉर्थ की और साउथ वाली रोटी दोनों आ गई। तो उसमें क्या हो गया, आवाज ना आप लोगों को आ रही है भैया। हाँ बोलिए। नहीं आ रही? नहीं आ रही है भैया जी। क्या हो गया
कि जो व्यक्ति सामने था हमारे, क्या बरोबर, उसने क्या बोल दिया, अब दूसरी रोटी आई तो जैसे चावल की आई तो उसने बोला, अरे भैया भैया ये तो नॉर्थ वाले हैं, इनको तो चावल वाले की रोटी थोड़ी पसंद आएगी, इनके लिए तो गेहूं की आएगी। अब मैंने बोला वाह, जो आ रही थी ना वो भी चली गई। बराबर। तो एक तो क्या है, यहां से ये समझ में आया मुझे कि पहले से किसी के बारे में प्रेडिक्ट मत करो, ये खाएंगे नहीं खाएंगे, फलाना खाएंगे नहीं है, बराबर। हम बैठते भोजन के, ये तो लेते ही नहीं होंगे, ये तो वैसे करते ही नहीं, हम पहले क्यों बोले। और दूसरी चीज है कि उस जीव का नियम है, बहुत सिंपल है, आगे वाले व्यक्ति का नियम है, बराबर, वो इतना अपने लिए तो ईमानदार होगा ना कि वो अपने नियमों को नहीं तोड़े, वो तो इतना ईमानदार होगा कि नहीं होगा, हम क्यों उसके बारे में ज्यादा विकल्प करें। हाँ, उसने अगर स्पेशली बोला कि भैया मेरे ये नियम है और इन नियमों का पालन आपको कराना, तो आपको कराना चाहिए। इसलिए अपन को दिखावा की कोई आवश्यकता नहीं है, मणि को कहीं भी रखो पर उसकी कीमत में कोई कमी नहीं आएगी, पर कांच के टुकड़े को सोने की डिब्बी में रखना मखमल पर भैया उसकी कीमत क्या, जोड़ी के घर में जाओगे तो पकड़े और जाओगे, ऐसे ज्ञानी हीरा बन के जियो, रखा कहीं भी रहे, समझ गए तो कुछ नहीं कहना, वस्तु स्वरूप ऐसा है। अपने आप की क्या कहते हैं वैल्यू बना करके रखो, बरोबर, अपने आप की वैल्यू, लेकिन किसी के साथ भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कपड़े पहन रहे, क्या क्या नहीं, कोई नहीं पूछता है ज्यादा, आप कैसे बात करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसे यानी नहीं क्या कहते हैं लोगों को उत्तर देते हैं, ये मायने रखता है। कोई भी आकर के आपसे आराम से बात करने लगे, ये आपकी पर्सनैलिटी है। कुछ लोग रहते हैं मंदिर में, हाँ इधर भी रहते, हर मंदिर में थे, ये घर घर की कहानी, कोई स्पेशल की बात नहीं, क्या ऐसे मतलब क्या कहते हैं मंदिर में आते ही, बरोबर, वो अगर व्यक्ति मंदिर में आ जाए ना तो पूजन करने वाले भी एक बार थोड़ा सा धीमे आवाज करने लग जाते, मतलब एक बब्बर शेर आ गया हो ना, ऐसे रहते हैं कुछ लोग, ऐसे नहीं रहने का बब्बर शेर जैसे अपने को, क्या लोग और बोलने चाहिए आइए भैया हमारे साथ बैठ करके पूजन कीजिए, तब आपकी वैल्यू है। अरे ये आ गए टोक, क्यों, ये देखो ये बात मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारे यंग जनरेशन लोग हैं ना, हमको ये सब बातें बताते हैं, अरे भैया वो आ गए मंदिर में, बस वो आते ना तो मुझे उनको तो शक्ल ही देखनी पसंद नहीं, मैं तो उस टाइम, कुछ लोग तो वो टाइम छोड़ देते मंदिर का कि वो जब तक रहेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, क्यों टोकते बहुत है वो, लोगों ने अभिषेक तक छोड़ दिया, अभिषेक तक, फिर मैं उनको समझाता हूं नहीं भाई ऐसा नहीं, बोले आप उनको क्यों नहीं समझाते, आप हमको ही समझाओगे क्या हर चीज। इसलिए हम अपना ऐसा बिहेवियर न रखें, हम अपने आप को हीरा बना करके रखें जो सबके साथ एडजस्ट हो। ठीक है, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बाकी अपन कल पढ़ेंगे, किस कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, एक प्रश्न फिर अपन भैया जी जय जैन, आपने आई थिंक एक दो दिन पहले बोला था कि देव शास्त्र गुरु जो है उनका वो अग्नि के समान होते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। ये बात उतनी क्लैरिटी नहीं है, मतलब मुझे उतना क्लियर नहीं है, इन द सेंस कि भाई जैसे हम जितना हम मतलब नॉर्मल सिनेरियो में तो ये रहता है कि जितना हम शास्त्रों के करीब जाएंगे, उन समझेंगे तो और अच्छा ही होगा, तो वो थोड़ा यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम अविनाश। हाँ देखो अविनाश जी, ऐसा है देव शास्त्र गुरु, ये क्या है, अग्नि है,
अग्नि पर देखो, अब आपने बोला शास्त्रों का, आपको देव और गुरु का समझ में आ गया क्या? हाँ मतलब गुरु का भी, जैसे अगर आप, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई आप अपना दोस्त बना लोगे, आप अपने उतना, तो उनसे आपको वो पूरा जानकारी, वो ज्ञान मिल सकता है। तो मतलब मुझे तो ठीक ऐसा है, ही, ठीक है, आपको जो मैं एक तीनों का सामाजिक समझा उपयोग है। देता हूँ। हाँ जी। अविनाश जी, तीनों का समझा देता हूँ, ठीक है ना? हम्म गुरु है, आपने नमोस्तु कर लिया, हमने हम्म चौका लगा दिया, बराबर। ज्यादा उनके डीप में जाओगे ना तो क्या होता है, दोष दिखने लगते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बराबर। और फिर आकर के हम क्या करेंगे, घर में जाकर के दुनिया, अरे यार महाराज तो ऐसे थे, अरे फलाना ऐसा था, ढिगना। किसको बंद हो रहा है? किसको बंद होगा? महाराज तो अपने कर्म का भोग वो स्वयं करेंगे। वो अगर गलत जी रहे हैं तो उनके कर्म उनको उदय में आएंगे, लेकिन हम निंदा कर करके क्या कर रहे हैं, कर्म का बंद कर रहे हैं। तो कीप सेफ डिस्टेंस, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। हमेशा 24 घंटे चिपके हैं महाराज से, क्या मतलब? ऐसे ही देव शास्त्र गुरु देव हो गए, बरो आपने 1 घंटा 2 घंटा, बरो हो गई, पूजन पाठ हो गया, सब हो गया, बरो। अब उसके बाद में थोड़ा सा वहां से अलग हट जाओ। क्यों हट जाओ? क्योंकि उसकी जुगाली करो। आप 1 घंटा 2 घंटा, कितने समय तक आप पूजन कर पाएंगे? कितने समय तक आप मंदिर में रह पाएंगे? फिर वहां बैठे बैठे ही आप क्या करने लगेंगे, घर की बातें शुरू कर देंगे। तो वो घर की बातें शुरू हुई नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, वो अग्नि आपको जलाने लग गई। वही अग्नि पहले पका रही थी उस रोटी को, वही अग्नि आप वहां बैठे बैठे क्या है, जलने लग गई। अब आपकी रोटी जल रही है। अब आओ शास्त्र पर, क्या शास्त्र पे लिखा है, सब बातें चल रही। कुछ लोग क्या रहते हैं, बरोबर, पढ़ करके और माइंड को ब्रॉड नहीं रखते हैं, ऐसे ही चलते हैं, ऐसे बिल्कुल। फिर क्या है, कदाचित उनके सामने कोई दूसरी बात आ गई जो उनकी मन की नहीं थी, वहां पर क्या होता है, संक्लेशता होती हो, फिर वो स्वाध्याय नहीं कहलाता है। वो स्वाध्याय आपको क्या कर रहा है, जला रहा है। वहां पे अरे इन्होंने तो मेरे पक्ष का तो बोला ही नहीं, इन्होंने तो ये तो बोला ही नहीं। हम अपना माइंड ब्रॉड रखें। अभी कोई केवली तो है नहीं यहाँ पर, आगे वाला भी तो जो शास्त्र में लिखा है वही है ना। अब जैसे आपको 2-3 दिन पहले पुरानी बात है, जब शुभोपयोग की बात आई थी, आप लोगों को पता होगा, आई थी ना अविनाश जी? बराबर, वो विषय मैंने वही छोड़ दिया था। हाँ मतलब क्यों बाद में छोड़ा था discuss मैंने? करने की, क्योंकि आपको उस बारे में क्यों पूरी छोड़ा था जानकारी मैंने? नहीं थी। हाँ, मैंने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी उस चीज पर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो कभी कभी शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो लिखा रहेगा वो मेरे पक्ष का ही हो सकता है आगे वाला किस व्यू से कह रहा है उसको भी हम समझने का प्रयास करें। इसी को कहते हैं अनेकांतवाद, इसी को बोलते हैं शादवाद शैली। अच्छा, आप लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, भैया ऐसा, भैया वैसा, भैया ऐसा। फाइनली मैं क्या बोलता हूं, देखो आपके सामाजिक व्यवस्था आपको उस हिसाब से देखना है। मेरा यहाँ पर लोगों को क्या लड़ाई करवाना थोड़ी है क्या किसी से। ये वक्ता के लक्षण होते हैं। क्या वक्ता जब भी बोले, और अगर वो जिनवाणी के अनुसार से बोल रहा है, और यदि वो अपने गुरु की मानता है, गुरु को मानता है, तो उसके प्रवचनों से कभी भी समाज 2 टुकड़ों में नहीं बंटनी चाहिए। यही उसकी जिनवाणी का फल है। चाहे कोई भी हो, आप लोग कोई भी हो, मुझे ऐसे वक्ता बिल्कुल पसंद नहीं है जो समाज में बैठ करके 2 टुकड़े कर देते। आप जन सामान्य में बोल रहे हैं, आपको हिंदू भी सुन रहा है, आपको क्या कहते हैं मुस्लिम भी सुन रहा है, आपको जैनी भी सुन रहा है, आपको क्रिश्चियन बौद्ध सब लोग सुन रहे हैं।
आप कभी अपने क्या कहते हैं वचनों का ऐसा प्रयोग ना करें जिसे समान। इसी को बोलते हैं स्वाध्याय भी अग्नि जैसी। नहीं नहीं मैंने तो लिखा है, मैं तो ऐसा बोलूंगा ही बोलूंगा। अरे ऐसा सत्य भी क्या काम का जिसकी वजह से समाज टुकड़े हो जाए। ये स्वाध्याय अग्नि होगी। ठीक है, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तो हूँ तो। 9 बार नमोकार मंत्र ले लीजिए सब लोग। बोलो द्वादशांगी वाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। जय जय सबको। जय जिनेंद्र भैया। जय सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र की भी। जय जिनेंद्र की। कहाँ देख रहे हैं? कैसे छोड़ी जा। हेलो हेलो। हाँ दीदी, जय जिनेंद्र की। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कैसे हैं? सब बढ़िया है, तो ठीक है। सब बढ़िया है। हाँ। चलो अच्छा है। वो क्या दामाद को कोरोना हो गया है। क्या हो गया? कोरोना। अरे कौन से नंबर? इंदौर में दूसरे नंबर के दो तो हैं। हाँ हाँ हाँ, दूसरे नंबर। छोटे वाले दामाद को। अच्छा अच्छा, तो वहां पर होंगे हॉस्पिटल में? सिंगापुर में है। नहीं हाँ नहीं, इंदौर में है। इंदौर इंदौर इंदौर। पिताजी को हो गया था तो सागर से लेके आए थे वो गाड़ी से, हाँ हाँ एम्बुलेंस से। हाँ तो हाँ फिर वो आए तो उनने जांच कराया तो उनको भी निकला। तो इंदौर में अपना जो मकान है एक, वो उसमें दामाद जी हैं और ससुर जी हॉस्पिटल में अभी। लड़की अकेले है वहां पे। हाँ, वो तो अकेले कहलाए। कर भी नहीं सकते। देखने वाले तो होंगे कोई भी ना वहाँ पे। है तो, और वही होता है, घर बैठे ही देख लेंगे यार, वहाँ कौन निकलता है किसी को। हाँ सही बात है। तो हॉस्पिटलाइज हो जाते तो फिर कोई अलाउ भी नहीं करते ज्यादा। हाँ वहाँ अलाउ नहीं करते। वहाँ क्या कहीं भी अलाउ नहीं क्यों नहीं करते? खाना यही बना के ले जाती है बेटी। दोनों ससुर जी को भी दामाद जी को। इसी में परेशान हो हाँ, गए। जय जिनेंद्र की आंटी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र की। बस अब अभी अपन वो करते हैं भक्ति भावना, ठीक है? हाँ जी। हाँ। और सब बढ़िया है भैया? जी जी आंटी बढ़िया। चलिए, भगवान के दर्शन हो जाते हैं हमें। जी।
नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसाहुरम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसाहुरम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसाहुरम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसाहुरम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसाहुरम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसाहुरम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसाहुरम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसाहुरम्। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। चलिए अपनी स्तुति लेते हैं। सकल गे गायक तदपि निजानंद रत्नी। सकल गे गायक तदपि निजानंद रत्नी सो जिनेन्द्र वंदित हरिरज रवि जय भी तेराग विज्ञान पूर जय मोहिति मेरे को हरण सूर जय ज्ञान अनंतानंत भार ग्रग सुख नीरज मंडित अपार जय परम शांति मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति हेत भवि भागन वश जोगे वशाय तुम ध्वनि है सुनि विभ्रम नशाय तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विगटे आपद अनेक तुम जग भूषण दूषण वियुक्त सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त अविरोध शोध चैतन्य स्वरूप आत्म परम पावन शुभ अशुभ विभावे अभाविकी स्वाभाविक परिणति में अष्टादश दोष विमुक्त दीर्घ चतुर्थ गंगे पुण्य गणे धरा दिसेवत नवे केवल रथि रमाधर तुम शासन से ये अमीर जीव सिव गए जान जय सदीव भव सागर में दुख चारि बार तारन को और न आप तार
यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। जाते ताते ते शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लगाए। मैं पे अपना विधि फल पुण्य पाप, निज को परिका करिता पिछान, परिमेय निष्ठता स्थितान। आकुलित भयो ज्ञान, जाने भारी जो मृग मृग तृष्णा जाने बार, तन पर गति में आपो चितार, कबहू ना अनुभव स्वपद सार। तुम्हें को बिन जाने जो खिले, पायो सो तुम जानत जिनेश। पशु तारक नर सुर गति मंजार, भव धर धर मर्यो अनंत बार। अभी काल बल तुम्हें दर्शन पाए भयो खुशहाल, मन शांत भयो मिटि सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। ताते ऐसी करुणात बिछुड़े न कभी तुम चरण साथ, तुम गुण गण को नहीं चेव देव, जग तारण को तुम बिरद एव। आत्म के हित विषय कसाए, में मेरी परगति न जा। मेरा आप में आपकी, सो करो करो जो निजात। कछु और ईश्वर रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। मुझ कारक के कारक सुआप, शिव करहु हरहु मम मोह ताप। शशि शांति करण हेत स्वमेव तटात्म कुशल दूत, पीवत पीयूष त्रिभुवन तिरु काल नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय, मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जल्दी उतारन तुम जहाज। तुम्हें गुण मणि गणपति गणित न पावै पार, दौल सरस्वती किम नहीं दौल स्वल्प मति किम कहे, नमो त्रियोगी संभार। स्वान की जय हो। ये अपना गुरु स्तुति ले लेते। ते गुरु मेरे मन बसो 453 रेड जिनवाणी जी में ते गुरु मेरे मन बसो कर लिया। ते गुरु मेरे मन बसो, जे भव जलधि जहाज, आप तेरे पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज, आप तेरे पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज। मोह महारि पुजानी के, छाड़्यो सब घर बार, होए दिगंबर वन बसे, आत्म शुद्ध विचार। बिल्लव पूगिन्यो भोग भुजंग समान, कदली तरु संसार है, त्यागो सब यह जान। रत्नत्रय निधि उर धरे, अरु निर ग्रंथ त्रिकाल,
मार्यो काम खबीस को स्वामी परम दया। पंच महाव्रत आचरे पांचों समिति समेत, तीन गुपति पाले सदा अजर अमर पद है। धर्मधरे लक्षणी पावन सार सहन परेश विष द्वय चार रतन भंडार। हे गुरु मेरे मन बसो एक भैरविया करो सुख है सरवर नीर। शैल शिखर मुनि तप तपै दाजय नगन शरीर। पावस रहने डरावनी बरसे जलधर धार। तरु तल निवसे साहसी चाले जंजाधार। शीत पड़े कपि मद गले दाहे सब वनिराय। ताल तरंगिनी के तटे ठाड़े ध्यान लगाए। पर तप तपे तीनों का लागे सहज स्वरूप में तन सो ममत निमार। भोगन चिंतवे आगम बांछे नाही। चहुगति के दुख सो डरे सुरति लगी शिव माही। रंग महल में कोड़ते न कोमल सेज बिछाए। पश्चिमी निसी भूमि में सोवे संबरिकाय। गज चढ़ी चलते गरव सो सेना सज चतुरंग। निरखी निरखी पग वे धरे पाले करुणांग। ये गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीरथ जहाँ। सूरज मम मस्तक चढ़ो भूतर मांगे यहाँ। सूरज मम मस्तक चढ़ो भूधर मांगे। आयन जी, हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ, मैं अपने दामाद के लिए और उनके ससुर को, पिताजी के लिए वो 9 बार उद्भुत विषय वाला करना चाहती हूँ आप लोग के साथ। और क्या है, कौन है? भक्तंबर का 40वां श्लोक है ना। हाँ, उद्भुत विषय जलोदर बार बोलना 9 बार। अच्छा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आपको टाइम हो तो कर लेते हैं 9 बार सब लोग। रेड निर्वाणी में पेज नंबर 416 है। 45 नंबर उद्भुत विषय जलोदर भार जो ना। हाँ 45 या 6 है। हाँ 45 श्लोक उद्भुत। चलिए अपन 9 बार श्लोक ले लेंगे। वो अपने भक्तामृत जी का काव्य ले लेते हैं। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। उद्भूत भीषण जलोदर वार। सोचांगुति जीवितासा तदपाद पंकज व्रत देख देहा। मत्र्या भवन उद्भूत भीषण जलोदर
शोषं दशामुपगताश्रुतिजीविताशा त्वदपाद पंकजरजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा श्रुतिजीविताशा त्वदपाद पंकजरजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषणजलोदर्पादमूर्धा शोच्यां दशामुपगताश्रुतिजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजुम्रतदेहा मत्रया भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर्भाशोच्यां दशामुपगताश्रुतिजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजुम्रतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर्भाशोच्यां दशामुपगताश्रुतिजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजुम्रतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर्भाशोच्यां दशामुपगताश्रुतिजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजुम्रतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर्भाशोच्यां शोच्यां दशामुपगताश्रुतिजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजुम्रतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर्भाशोच्यां शोच्यां दशामुपगताश्रुतिजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजुम्रतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। भगवान की जय। 24 तीर्थंकर ग्रंथों की जय। आचार्य मान तुंगाचार्य की जय। चलिए अपन आलोचना पाठ ले लें। बंदो पांचों परम गुरु 24 दिन राज करऊं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। सुनिए जिन अर्ज हमारी हमें दोष किए अति भारी तिनकी अब निवृत्ति काजा तुम्हें शरण लगी जिन राजा। एक वेते चाहु देवा मन रहित सहित जे जीवा तीने की नहीं करुणा धारी निर्दय है घात विचारी। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ कृते कारित मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय धरिके। आठ जुई में भेदन ते अग कीने परिच्छेदन ते
तिनके कहूँ कोली कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान गुनय के, वश होय घोर अगतिने, वचत गति जाए गति, तो गुरुन की सेवा कीने, केवल यदि करे भेने, या विधि भेद छत बढ़ायो, चाहो गति मति दोषे उपायो। हिंसा पुनि छूटे जो चोरी, पर वनिता सोदरी जोरी, आरंभ परिग्रह हीनो, बने पापी जो या विधि कीनो। सपुरत रसना घ्राणन को, चखु कान विषय से मोहे, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। फल पंच उदम्बर खाए, मधुमास मध चित चाहे, नहीं अष्ट मूल गुण धारी, विषयन से दुखकारी। अबक जिन गाए, सो भी निश्चय भूल जाए, कछु भेदा भेद न पायो, जो तो करी उदर भरायो। अनुबंधी जो जानो, प्रत्याखान अप्रत्याखानो, सज्वलन चौकड़ी गुनियो, सब भेद जो षोडश गुनिये। परिहास अरतिरत सोग, भय ग्लानि ते विसंयोग, पने विष जो भेद भये इम, इनके पस पापे किए हम। निद्रावश शयन कराई, सुपने नहीं दोष लगाई, तेरे जागी विजय मन ढायो, नाना विध विफल खायो। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी वस्तु जुखाई। तब ही परमाद सतायो, बहु विधि विकल्प उपजायो, कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। कछु मरिया ताऊ में दोष जो कीनी, बिन बिन अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब कहिए। अपराधी रस पृथ्वी को कराई, महिला दिख जागा छिनाई, बिन गाल्यो पुनि जल बोल्यो, पंखा पवन हा में अधियाचारी, बहु हरते काये जुबिदारी, तामधि जीवन के ने खाए दरियानंदा। हा परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई, तामद जीव जे आए, तेहु पर लोक सिधाए। राति पितायो, इंद्रन बिंदु सौंदर्य, चारुले लाभु जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनि डारी जुदीनी, नहीं जल छानक पहुँचाई, क्रिया बिन पाप उपाई। नदियान बीच छिर आए,
कोसन के जीव मराए। अन्नादिक शोध कराई तामे जू जीव निसराई। तिनका नहीं जतन कराया गले आरे धूप डराया। उन्हें द्रव्य कमावने काजे बहु आरम्भ में साजे। किए तिसे न बसे अधिकारी हारी करुणा नहीं रंचे बिचारी। इत्यादिक पाप अनंता नाम दीने श्री भगवंता। संसार काल उपाई वाणी कहियत जाई। ताको उदय अब आयो नाना दे मोहि सतायो। फल भुंजत जी दुख पाए बदे तुम्हें जानत केवल ज्ञानी दुख दूर करो शिव ठानी। हमें तो तुम्हें शरण लगी है जिन्हें तारने बिरद सही है। एक गाँव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी दुख में तो अंतर जामी। द्रौपदी को चीरे बढ़ायो सीता प्रति कमल रचायो। अंजन से किए कामी दुख मिटो अंतर जामी। हीरे न तारो प्रभु अपनो विषाद समारो। सब दोष रहित करी स्वामी दुख में तो अंतर जामी। इंद्रादि के पद भी नहीं चाहूं विषयन में नहीं लुभाऊं। पागल के दो हरि से परम पद कीजिए। दोष रहते जे बड़े आनंद मंगल हो। अनुभव माणिक पार की जो वर मोहि दीजिए चरण आनंद। ये वर मोहि दीजिए चरण शरण आनंद। बोलो आज्ञा भगवान की जय। आरती लेते हैं। यह विधि मंगल आरती की जय। पंच परम पद भज सुख जय। पहली आरती श्री जिन राजा भव दधि पारि उतारे जिहाजा। यह विधि मंगल आरती की जय। पंच परम पद भज सुख जय। दूसरी आरती सी धन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरी। यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। दुख दूर करेंदा। यह आरती की पंच परम पद सुख चौथी आरती श्री वो जाए दर्शन यह विधि मंगल आरती परम पद भज सुख लीजिए।
ते साधु तिहारी कुमति विद्वान शिव अधिकारी यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे आनंद का मंगल आरती की परम पद भज सुख आरती सिरि जिनवाणी ज्ञानक स्वर्ग मोक्ष सुखदानी यही मंगल आरती कीजिए परम पद भज सुख लीजिए। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी करे तपस्या हुए मोक्षधामी मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए। संध्या करके आरती कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। यह विधि मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए। जो है आरती पढ़े पढ़ावे सुन अमर पद पावे यह विधि मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए। सोने का दीप कपूर की बाती जगमग ज्योति जगे सारी राती यह विधि मंगल आरती की पंच परम पद भज सुख लीजिए। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। निःशुद्धात्म द्रव्य की जय। नमोकार। भगवान के दर्शन करने जवान किया बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय। जय 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 सभी को जय जिनेंद्र। पकड़ दो मीटिंग कहाँ से कर बंद। हेलो। हाँ मीना चलते हैं अब। बहुत अच्छा लगा तुम लोग ने पढ़ लिया। मैं हाँ। दामाद को भेज नहीं दूंगी। तो हमारे दिमाग में आई है कि उनको भी बोलो कि ये उसका ये जप करें। हाँ बोलेंगे अपन भी जैसे बात हाँ? नहीं भक्ति करते पढ़ लिया।
उनको बोलो कि इसका जप करें और हाँ। पूरे समय ओंकारानंद का जप करें, बहुत प्रभाव पड़ेगा उसका। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। क्या है, देखो अपन तो इतनी दूर है, वो खुद बोलेंगे तो उनका रस उनके अंदर आएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो उनको जरूर बोलिए। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। एक हाँ हाँ, और कभी कभी ये होता है कि जैसे तबीयत कैसी है, खैर हम मतलब उनके मोबाइल पे कान में उनको लगा दो भक्तंबर या कुछ भी, हाँ तो हाँ हाँ उस पर वो पूरे समय चिंतन करते रहे। हम तो कहते कान में जा तो रही है, तो जो सकारात्मक ध्वनि जाएगी उसका प्रभाव पड़ेगा। ये तो है, बिल्कुल सही बात कह रही हो। हाँ, बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बोलिए इनको, सकारात्मक का उसका वास्तव में मैं तो अनुभवी हूँ, इसकी बहुत प्रभाव पड़ता है। भक्तंबर का तो पढ़ता है। हाँ, फ्री टाइम में अपने लवकार मन पढ़ते रहो। हाँ नवोकार मंत्र पढ़े, हम तो कहते ओम ओम पढ़े, कुछ ना पढ़े तो ये होता है ओम, मुझ से ओम निकले उनके। हाँ बिल्कुल सही। ये सब क्योंकि स्थिति क्या है ये पेशेंट के ऊपर वो रहती है, और ओम ओम तो, और हम तो क्या, हमारे तो दिमाग में ऐसे आती है कि उस कमरे में, जिस कमरे में रहते हैं सब जगह बहुत बहुत ही धीमा ओम ओम पूरे कमरों में लगा देना चाहिए। हाँ राइट, ये सही कह रही, धीमा धीमा गूंजता रहेगा, गूंजता रहेगा ओम का, रहेगा। बिल्कुल सही ओम बात। ओम, तो धीरे धीरे ओम पूरे कमरों में, बिल्कुल खास पहनने से तो उसकी गुंजाइश से वहां का वाइब्रेशन भी होता है ना, बिल्कुल उससे सही बात। हम बोल दे, बिल्कुल। थैंक यू। जय जिनेंद्र जी, तुम थैंक यू नहीं कहा करो मेरे से। हाँ नहीं सही बात। नहीं, हाँ ऐसा लगता है कि हम आपसे दूर है, फिर फॉर्मेलिटी नहीं। तुम थी इसलिए तो मैंने बोल दिया कि इस लोग पढ़ लो। तुम थी वहां तो इसलिए हमने बोल दिया था शामिल थी कि चलो अपन मिलके कर लें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है बहुत। और हम अपन बात कर रहे थे जब अपन, हमको भी आ रहा था दिमाग में कि अपन उनके मतलब प्रतिदिन ऐसे स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए तो है ही, लेकिन विशेष जो होता है उनका विशेष 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ के, जैसे आज हम और आप इतने दूर हैं तब भी बात कर रहे हैं ना, ऐसी अपनी ध्वनि बहुत तीव्रता के साथ उन तक पहुंचेगी। देखे ना, तुम एकाग्र इंडिया में हो, इंडिया में हो, वो वहां बैठे यहाँ और सब जन मिलके कर रहे उद्भुत भीषण। हाँ बिल्कुल, ये इको सिस्टम जो है वो आपको फॉलो, मतलब वो प्रकृति फॉलो करती है, पहुंचती है ध्वनि। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन किसी को बहुत ही गहराई से याद करते हैं तो उस समय वो भी हमको याद करता है। ऐसे ये बहुत ही अच्छे से उनको करिए भैया, ईश्वर से प्रार्थना। हाँ ठीक है ना, चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलिए, सबको जय जिनेंद्र। ये जो बंद क्यों लिया, बंद करो। हमने मालूम बंद नहीं हो रहा, हमने कर तो दिया है पर हो नहीं रहा। न्यूएस्ट कैंसिल कर दे, कैंसिल अपन नहीं कर सकते जब किसी कहेंगे तो डांटेगा।